हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे: ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक सब कुछ ईजी वे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है मैट्रिक्स की रोज। ये रो है, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो सिंपली उसके एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। अब देखो केयरफुली, पहली रो ये है तो ये ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। और जो ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ट्रांसपोज बनेगा ये, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं ट्रांसपोज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? सबसे पहले है डबल ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज में क्या होता है? डबल ट्रांसपोज, इसका मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। मतलब कि ये हमने ट्रांसपोज लिया, फिर इसका फिर ट्रांसपोज लिया, तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ सम का मतलब क्या है? यानी पहले मैट्रिसेस ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, दोनों सेम आंसर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस है। डिफरेंस में भी सेम रूल फॉलो होते हैं। स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ के एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ के एक कांस्टेंट नंबर है, ट्रांसपोज लेने से स्केलर बाहर ही रहता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स बहुत बार गलत कर देते हैं, इसलिए इसको स्पेशली याद रखना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये कंडीशन फॉलो कर लें तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सपोज मैट्रिक्स है ये, अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालें और सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे A12 है तो A21 इक्वल होगा। अब देखिए, चेक करिए, यहाँ पे A12 क्या है, यहाँ पर ये है, और A21 ये है, तो ये इक्वल है। ऐसे ही A13 इक्वल होगा A31 के, तो A13 क्या है? 4 है, और A31 क्या है? ये रहा 4, तो ये इक्वल है। इसी तरीके से ये 5 इस 5 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन रही है। अब हम पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये टॉपिक्स बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब ये कंडीशन फॉलो हो, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रांसपोज लेने के बाद सब एलिमेंट्स के साइंस अपोजिट हो जाते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये आ गया, ठीक। रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे और तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को साइन अपोजिट कर दो तो ये बन जाएगा,
है ना। यहाँ पे ये हमने ट्रांसपोज निकाला, ये ए रखा, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस ले लिया, यहाँ पे ये माइनस कॉमन ले लिया और ये ए रख दिया, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हो गए। अगर मैं इस माइनस को अंदर इंटू कर लूँ तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये माइनस यहाँ पर और ये प्लस में, तो ये इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए टी और माइनस ए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस करिए यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो हैं। एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, ठीक। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है हमारे पास कुछ, क्या है ये प्रॉपर्टीज। ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। जब किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं, तो रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यानी ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स वापस मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे ये थर्ड, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक पार्ट होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है, ठीक है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप भी साथ में ट्राई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ट्रांसपोज। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी हैं, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया था, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये है, ये रो है, ये सब रो है। अब ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 1/2, ये -1, ये बन गया, एक रो बन जाएगी। यहाँ पे ये है क्या है, 3 × 1 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 × 3, ठीक। ऐसे ही सेकंड करेंगे हम। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में भी हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 और ये -1 और ये 3, ठीक। रो कॉलम बन गई, जो ये रो है ये कॉलम बन गई, यहाँ पर ये रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन गई। इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज करना, ठीक है। हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ऐसे ही हम थर्ड में भी करेंगे। थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है यहाँ पे, ये रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, तो आ जाएगा -1 5 और ये 6, ये आ जाएगा √3 5 और ये 6 2 3 -1। ये हमारा फाइंड हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें वेरीफाई करना है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए लिखते हैं a + b। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले a + b करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a को प्लस करेंगे b में और उसका ट्रांसपोज, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे LHS इक्वल टू a + b और ये ट्रांसपोज का साइन लग जाएगा। a + b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 है यहाँ पे, ये -1 ये -4, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, -5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5। 2 + 1 तो ये हमें मिलेगा 3,
यहाँ पे मिल गया 3, ये मिलेगा 3 और ये 3 है और ये माइनस का 5 है तो हमें मिलेगा माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 2। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 और +1 तो माइनस का 1, 1 + 3, 1 + 3 4 और ये आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड हो गया a + b। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -5 है जो ये रो है, ये जो रो है ये अब हम ऐसे लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा -5 3, ये -2 6 6 9 और ये 9 -1 4 और ये 2। ठीक है, अब ऐसे ही हमें RHS ले लेंगे हम यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे RHS इक्वल टू A डैश है प्लस B डैश। तो हम A डैश फाइंड करेंगे तो हमारे पास A है तो ये हमें मिल जाएगा -1 5 -2। क्या किया हमने, जो ये हमारे पास रो है, ये जो रो है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये सीधा मैं A नहीं लिख के सीधा मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ। ठीक, -1 2 और ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 9 और ये -2 1 1। ऐसे ही हम B का ट्रांसपोज लिख लेंगे प्लस B का ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेंगे इनको। ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 को ऐड करेंगे -4 में तो -5। ऐसे ही हम हर एलिमेंट्स को, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 तो माइनस का 2 और 9 + 0 तो 9, 1 + 1 तो ये 2। तो ये इक्वल हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे ये LHS है, ये RHS है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये इक्वल आ गया किसके, LHS के। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, अब आप ये सेकंड पार्ट इसका आप लोग खुद करेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, ये A डैश दे रखा है हमें यहाँ पे और ये B दे रखा है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें A + B करना है तो हमें A तो दे नहीं रखा, तो हम A डैश से A फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं A। तो यहाँ पे A डैश दे रखा है हमें, ये A डैश दे रखा है, क्या है A डैश, 3 4 -1 2 0 और ये 1, ये बंद कर लिया हमने। तो यहाँ पे हम A लिख लेते हैं। A क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे B है हमारे पास, B दे रखा है हमें, -1 2 1 1 2 3। तो B डैश निकाल लेंगे हम। B डैश क्या आएगा हमारे पास, B डैश हमें मिलेगा -1 1 2 2 और ये 1 3। तो ये हमें मिल गया B डैश। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, A + B करना है, तो हम LHS ले लेते हैं यहाँ पे। LHS में क्या है हमारे पास, ये LHS में है A + B डैश इक्वल टू A + B करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये A है और ये B है, प्लस करेंगे 3 - 1 तो प्लस का 2, यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस का 2 -1 + 2 तो प्लस का 1 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। तो ये तो हमें मिल गया A + B। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसपोज फाइंड निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 2 5 1 4 और ये 1 4।
ये आ गया। अब ऐसे हम RHS ले लेंगे, ये है हमारे पास RHS में A डैश, पहले हम A डैश लिखेंगे फिर B डैश लिखेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे। तो A डैश क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास A डैश, और ये है हमारे पास B डैश, इन्हें लिख लेंगे। A डैश 3 4 -1 2 0 1 प्लस B डैश -1 1 2 2 1 3, यह आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 -1 तो ये हमें 2 मिलेगा, 4 + 1 ये हमें 5 मिलेगा, -1 + 2 1 और 2 + 2 4, 0 + 1 1 1 + 3 4। तो ये आ गया हमारे पास, ये किसके इक्वल हो गया, LHS के। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक, अब ऐसे ही आप लोग इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ये फोर्थ में हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। हमारे पास ये A डैश दे रखा है और ये B दे रखा है, और यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम A फाइंड कर लेते हैं। तो A कैसे फाइंड होगा, हमें A डैश दे रखा है। A डैश क्या है हमारे पास, -2 3 1 2। तो हमें A क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A मिल जाएगा -2 1 और ये 3 2, ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, A + 2B, ये ब्रैकेट लगा के ये डैश। तो पहले हमें A लिखेंगे। A क्या है मेरे पास, -2 1 3 2, फिर ये +2। B क्या है मेरे पास, -1 0 1 और ये 2, और इसका हमें फिर ये ऐड करके ट्रांसपोज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2 1 3 2, ये मैट्रिक्स लिख ली। फिर +2 की इंटू करेंगे, 2 की इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा -2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -2 + -2 तो माइनस का 4, 1 + 0 तो 1, 3 + 2 तो 5, 2 + 4 तो 6, ये आ गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे -4 5 1 6, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 4। तो ये हमारा आंसर आ गया -4 और ये यहाँ पे आ गया ये -4। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना है। A दे रखा है, B दे रखा है। तो चलिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं ये फर्स्ट पार्ट। हम सबसे पहले LHS ले लेंगे, इधर भी AB ले लेते हैं, AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS = AB और फिर इसका डैश निकालना है, मतलब कि AB की प्रोडक्ट करना है। तो A क्या है हमारे पास, 1 -4 और ये 3, और B क्या है मेरे पास, -1 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसको प्रोडक्ट करके तब इसका ये ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 × 1 का ऑर्डर है और ये हमारे पास 1 × 3 का ऑर्डर है। प्रोडक्ट हम जब करते हैं जब ये 1 और ये 1 इसके इक्वल हो, और हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 3 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 × 3 का ऑर्डर बनेगा और इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 तो हमें मिल जाएगा -1, 1 × 2 तो ये हमें मिलेगा 2, 1 × 1 तो हमें मिलेगा ये 1, -4 × -1 तो हमें मिलेगा 4, और -4 × 2 तो हमें मिलेगा -8, और फिर -4 × 1 तो ये -4, और 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो ये -3। फिर हमें करनी है 3 की मल्टीप्लाई 2 में तो ये 6, और 3 × 1 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। ठीक, और इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये -1 4 -3,
फिर ये आ जाएगा 2 माइनस 8 और ये 6 और ये 1 माइनस 4 और ये 3। ये तो हमारे पास LHS फाइंड हो गया। अब हम लेंगे RHS। RHS में क्या आ जाएगा हमारे पास? RHS में हमें मिलेगा A डैश और B डैश। RHS हमारे पास क्या आता है? B डैश और ये A डैश। तो B हमारे पास क्या है? B जो हमारे पास है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा -1 2 और ये 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ट्रांसपोज इसका -1 2 और ये 1। और A क्या है हमारे पास? A हमारे पास 1 - 4 3। तो हम इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से 1 - 4 और ये 3। ठीक है। ट्रांसपोज अब इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 4, -1 × 3 तो ये माइनस का 3। 2 × 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 × -4 तो माइनस का 8 और 2 × 3 करेंगे तो 6 और यहाँ पे मिलेगा 1 × 1 ये माइनस का 4 और ये 3। और ये किसके इक्वल आना चाहिए हमें? हमारे पास ये इक्वल आना चाहिए LHS के। तो ये इक्वल हो गया यहाँ पे। ये देखिए -1 4 - 3 -1 4 - 3 और ये 2 - 8 6 और ये 1 - 4 और ये 3। तो LHS के इक्वल हो गया। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB और ये इक्वल टू B डैश A के इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक सेकंड पार्ट और है, ये सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ में हमें क्या करना है? यहाँ पे भी हमें A दे रखा है, ये हमें A दे रखा है और हमें वेरीफाई करना है ये A दे रखा है तो A डैश ले निकाल लेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे और ये I के इक्वल होगा। I क्या है हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 × 2 का ऑर्डर है, तो I भी हमारे पास क्या होगा? 2 × 2 का ऑर्डर। तो ये हमारे पास होगा 1 0 0 1। इसके इक्वल लाना है हमें, क्या करके? A डैश और ये A की मल्टीप्लाई करके हमें इसके इक्वल लाना है। ठीक। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले हम A है हमारे पास, A डैश फाइंड कर लें, है ना। A है हमारे पास, A डैश फाइंड कर लेते हैं। तो A डैश क्या आएगा हमारे पास? ये ट्रांसपोज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, और ये A डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस, ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, फिर यहाँ पे ये साइन एल्फ़ा और ये कॉस एल्फ़ा। ठीक है। ये आ गया, ये A डैश है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS, या सीधा लिखते हैं यहाँ पे हम A डैश A है इक्वल टू I के इक्वल लाना है हमें, ये वेरीफाई करना है। तो A डैश क्या है हमारे पास? कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। A डैश लिखा हमने, यहाँ पे आ जाएगा ये साइन एल्फ़ा और ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस एल्फ़ा। अब हम A लिख लेंगे। A क्या है हमारे पास? कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और यहाँ पर माइनस का साइन एल्फ़ा और ये है यहाँ पे कॉस एल्फ़ा। I क्या है हमारे पास? 0 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1 1 0 0 1। ठीक है। ये हमारे पास I है। अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे जब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। तो हम ये लिख लेते हैं कॉस एल्फ़ा और यहाँ पे ये साइन एल्फ़ा, फिर और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का कॉस एल्फ़ा और ये साइन एल्फ़ा। यहाँ पे हमें मिलेगा साइन एल्फ़ा और ये कॉस एल्फ़ा, और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस का साइन एल्फ़ा और ये कॉस एल्फ़ा।
अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसके इक्वल लाना है हमें 1 0 0 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 और ये 1, और इसी के इक्वल हमें ये लाना था 1 0 0 1। ठीक है, प्रूव, यही हमें वेरीफाई करना था। अब सेम टू सेम ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7th। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 7th, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे। अब हमें इसको बताना है, शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे करेंगे हम इसको शो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो ए है, ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज फाइंड करके हम देखेंगे कि क्या इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही कंडीशन थी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास 7th का फर्स्ट पार्ट। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ए डैश मतलब ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या मिलेगा हमें 1 1 माइनस का 1 और ये 5, ये मिलेगा माइनस का 1 2 और ये 1, और ये मिलेगा 5 1 3, ये आ गया। ये हम चेक करेंगे, ये ए के इक्वल है, तो हम ए क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ये हमारे पास ए है इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास ट्रांसपोज निकाला ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख दिया, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का जो हमने ट्रांसपोज निकाला इक्वल है ये ए के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या निकलेगा ए का, हमें मिलेगा 0 माइनस 1 ये 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 और ये 0, ये हमें ट्रांसपोज मिल गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें ट्रांसपोज मिला। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं, ये आ जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस का 1, ये माइनस का 1 0 प्लस का 1, फिर यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 और ये 0, ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम ये इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल है ये देखिए 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये क्या है, ए है, और बाहर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये इक्वल हो गया नहीं हो गया, ये इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये शो करना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें वेरीफाई करना है, ये ए प्लस ए डैश हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें ये ए दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डैश फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास ए क्या है 1 5 6 7, ट्रांसपोज क्या होगा इसका, ए का ट्रांसपोज
हमें मिल जाएगा 1657, यह आ गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ए प्लस ए डैश। तो ये हमारे पास ए प्लस ए डैश करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 + 1 किया तो हमें मिला 2, 5 + 6 किया 11, 6 + 5 लेंगे तो 11, 7 + 7 लिखेंगे तो 14, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि जो हमारे डायगोनल लाइन के जो अपोजिट हैं एलिमेंट्स, जैसे ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो ये इक्वल है यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे A21 = 11 है और ये किसके इक्वल है, A12 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A + A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। यह आ गया हमारे पास, ये था हमारे पास फर्स्ट। ऐसे ही हमें सेकंड करना है। सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड में हम A - A डैश लिखेंगे, A - A डैश करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 - 1 करा तो 0, 5 - 6 लिखेंगे तो माइनस का 1, 6 - 5 करेंगे तो 1 और 7 - 7 तो ये 0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, उसमें हमने ये चीज़ नोटिस किया था कि ये स्क्यू मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन क्या होगी, 0 होनी चाहिए और जो ये एलिमेंट है ये 1 है तो इस अपोजिट एलिमेंट क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, नंबर डिजिट यही रहेगी, तो ये 1 है तो ये -1 है, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A21 क्या है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पर A12 क्या है हमारे पास, A12 -1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -A12 = 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A21 = -A12 और ये A11 = A22 = 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A - A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा A21 इक्वल है 1 के, A21 और A12 -1 है, ठीक। तो ये मैंने बाहर माइनस ले लिया, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करी, -1 2 = 1, तो ये इक्वल आ गया, A21 A12 के इक्वल है, ये कंडीशन थी हमारे पास। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन 0 होती है तो ये 0 भी है, तो ये क्या होगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ये और ये इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए सबसे पहले हम A डैश लिख लेते हैं। A दे रखा है हमें, A क्या है हमारे पास, 0 A B -A 0 C -B -C और ये 0, ये क्या है, 0 है, ये यहाँ पे 1 मिनट, ये 0 है। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज, तो क्या मिल जाएगा हमें इसका ट्रांसपोज, 0 -A -B, यहाँ पे आ जाएगा A 0 -C और ये आ जाएगा B C 0, ठीक है। अब हम A + A डैश, तो हम यहाँ पे सीधा ऐसे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में A + A डैश = 1/2 और इसको हम ऐड करके लिख लेते हैं सीधे सीधे। A + A डैश को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0 A - A, ये है ना यहाँ पे 0 + 0 A - A तो फिर 0 B - B फिर 0
माइनस ए प्लस ए, फिर जीरो, माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, है ना, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये प्लस का सी है माइनस का सी कट, माइनस बी प्लस का सी कट, माइनस सी प्लस का सी कट। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो जीरो जीरो बन रही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। और ये बाहर क्या है, -1/2, इसकी इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 0 0 0 0 0 0, ये 0 ये 0 और ये भी 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे 0 माइनस 0 तो 0 मिलेगा, a माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तो आया 0 और यहाँ पे आया हमारे पास 2a। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये b है, ये माइनस का b है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b, तो ये 2b आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये माइनस का a है और बाहर क्या है, माइनस का साइन है, ये वाला माइनस, तो ये माइनस ए और माइनस ए प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 2a। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2a, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2c, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2c और ये आ गया हमारे पास 0। अब हमारे पास ये 1/2 भी है बाहर, 1/2 की इंटू करेंगे अंदर, यहाँ पे ये 1/2 है, इंटू करेंगे ये 0 रहेगा, इसकी इंटू यहाँ करेंगे तो पॉइंट में 2 आएगा, 2 से ही 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा a। ऐसे ही सारे हो जाएंगे ये हर एलिमेंट के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0ab, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a 0c और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b माइनस का c और ये 0। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 0 है, ठीक, और ये क्या है a b c और यहाँ पे ये अपोजिट साइंस में है। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें सम करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यही होता है। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हमें क्या करना है, सम करना है और इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। ये हमारे पास a है तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, a लिखना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, a लिखना है हमें यहाँ पे। a क्या है हमारे पास, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये -1 है। अब हम a डैश फाइंड कर लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 1 और ये 5 -1। ठीक, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 1 + 2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ये फाइंड करेंगे। a प्लस a डैश हमें क्या मिल जाएगा 3 + 3 तो 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और -1 प्लस -1 तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है तो माइनस का 2। ये हमने बंद कर लिया और बाहर है 1/2। इंटू कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 3 और ये माइनस का 1। ठीक, इसको हम लिख लेंगे इक्वल है ये b के। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके इक्वल है। ठीक, ऐसे ही अब हमें फाइंड कर लेना है 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू 1/2। ये हम माइनस करके लिखते हैं, 3 - 3 तो हमें मिलेगा 0, 5 - 1 4, 1 - 5 तो माइनस का 4 और यहाँ पे हमें मिलेगा -1। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये माइनस का 1 है, माइनस कर रहे हैं और ये माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये आपस में कट गए तो क्या मिला हमें 0। अब हम 1/2 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 और ये 0। इसको हम लिख लेंगे इक्वल टू c के, c नाम दे देते हैं यहाँ पे। और ये क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल लाइन हमारे पास 0 होती है, ये 2 है, इसके अपोजिट जो साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हमने क्या लिया इसको, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, बी हमें क्या मिला है 3 3 3 -1, और प्लस सी, सी हमें क्या मिला है 0 2 -2 और ये 0। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 + 0 तो हमें मिलेगा 3, 3 + 2 मिलेगा 5, और 3 - 2 हमें मिलेगा प्लस का 1, और -1 + 1 मिलेगा माइनस का 1। ठीक, ये हमें किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू ए के। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, 3 5 1 -1, तो ये ए के इक्वल है, बिल्कुल ए के इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये इसके ए के इक्वल आ गया। यही हमें एक्सप्रेस करना था, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम इसे एक्सप्रेस करना था। यहाँ पे हमें क्या याद कर रखना है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, क्या है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है और सिंपल ट्रांसपोज करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके फिर इधर माइनस करेंगे, फिर जो इनकी वैल्यूज आएंगी इनको ऐड करेंगे। इसको मैंने नाम दिया बी, इसको नाम मैंने दिया सी, इन दोनों को ऐड किया, ए आ गया हमारे पास। ठीक, यही हमें करना था, सिंपल। अब चलते हैं, हम हमारे पास 2 MCQs हैं लास्ट, इसको फटाफट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास ये MCQs हैं, इसमें क्या कहा है, अगर ए और बी, यहाँ पर ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी माइनस बी इज अ ए बी माइनस बी ए क्या होगा, क्या है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो ये ए है, ये जो ए है, ए डैश, ये ए डैश इक्वल होगा ए के, और यहाँ पर बी डैश इक्वल होगा बी के। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए बी माइनस बी ए। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी हमने, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे हमें पता है जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो रिवर्स में आ जाता है बी डैश और ए डैश, और ये आ जाएगा ए डैश और ये बी डैश, ये भी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी डैश ए डैश माइनस ए डैश और ये बी डैश, और हमें पता है कि बी डैश इक्वल है बी के और ए डैश इक्वल है ए के, माइनस ए डैश इक्वल है ए के और बी डैश इक्वल है बी के। ठीक, तो हमने ये लिख लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस आ गया तो ये ए बी प्लस में हो जाएगा और माइनस का ये बी ए हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यही तो था। और इधर क्या लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ए बी माइनस बी ए, ये डैश। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये पूरा क्या है, ए है, इसका ट्रांसपोज, ये माइनस, ये पूरा क्या है, ए है, ये ए। तो ये कंडीशन किसकी थी, ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, बी नहीं ए है, यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक, ये हो गया हमारे पास 11th MCQ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ में क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए प्लस ए डैश, इसका ए डैश ले लेते हैं और वो आई के इक्वल होगा, इक्वल है। तो हमें ए प्लस ए डैश इक्वल है आई के, इसने हमें ये दे रखा है और ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ए डैश। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास यहाँ पे कॉस एल्फ़ा, ये कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा,
ये है माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है ये साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ये ए डैश है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश इक्वल, जब हम इन्हें प्लस करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा तो ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा ये 0 हो जाएगा। साइन अल्फ़ा यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा। ये कॉस अल्फ़ा इस प्लस कॉस अल्फ़ा तो ये 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, ये किसके इक्वल है हमारे पास, आई के, तो आई क्या होगा 1 0 0 1। ठीक, अब हमें यहाँ पे ये इक्वल है इसके, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3, कॉस π/3 की। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू π/3। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये कॉस अल्फ़ा है इक्वल टू कॉस π/3। ठीक है, ये अल्फ़ा इक्वल टू π/3, तो ये आ गई हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन है ये हमारे पास, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी। ठीक है, π/3 ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये था बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटेल में समझा और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट मुझे और अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।